हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। आज हमको करना है वर्कशीट नंबर 45, 9th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम। और आज हम देखेंगे शंकु के बारे में। आज हमको जानना है शंकु के आयतन के बारे में। तो इससे पहले हमको जानना जरूरी होगा कि आयतन क्या होता है और लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि शंकु और लंबवृत्तीय शंकु दोनों का मतलब एक ही होता है। हम शंकु भी बोल सकते हैं और हम लंबवृत्तीय शंकु भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लंबवृत्तीय शंकु होता है उसमें लंब क्यों बोला गया? क्योंकि ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरी चीज वृत्तीय, वृत्तीय इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो इसका आधार होता है वो हमारा सर्कल होता है, मतलब वृत्त के आकार का होता है, इसलिए लंबवृत्तीय शंकु बोला गया है। लेकिन आप इसको शंकु भी बोल सकते हैं। अब बात आती है आयतन के बारे में। तो आयतन क्या होता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु ठोस है, ठोस मतलब सॉलिड, जिसको आप तोड़ ना सको, ऐसी कोई वस्तु अगर आपके पास है तो वो जितना स्थान घेर रही है, जितना स्थान उसने घेरा है, उसके माप को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। यदि वही वस्तु क्या हो? खोखली हो। यदि वही वस्तु क्या हो? खोखली हो, तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब क्या होता है? अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। मतलब अगर वही ठोस वस्तु क्या हो, अंदर से खोखली हो बाई चांस, तो उसके अंदर जितना आप पानी डालोगे, जितना कोई लिक्विड डालोगे या कुछ चीज भरोगे, तो जितना वो अपने अंदर भर सकती है उतनी क्वांटिटी, उतनी मात्रा को हम क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। लेकिन हम आयतन की जगह धारिता भी यूज कर सकते हैं और धारिता की जगह आयतन भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में आपको आयतन बोला गया है या धारिता बोला गया है। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है आयतन निकालो, तो आपको आंसर में हर एक जगह आयतन ही यूज करना होगा। अगर धारिता बोला जाता है तो आपको हर जगह धारिता ही यूज करना होगा। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक है। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? घन मात्रक। घन मात्रक मतलब क्या होता है? घन क्या होता है? घन मतलब होता है पावर 3 के घात। आप क्या यूज करोगे? 3। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 का घन निकालो, तो आप क्या करोगे? 2 की घात 3 कर दोगे और आंसर क्या बता दोगे मुझे? 8। तो आपने 2 की घात 3 क्यों करा? क्योंकि घन निकालने के लिए बोला। अगर मैं आपको वर्ग बोलती तो आप 2 की घात 2 करते और आंसर क्या बता देते आप? 4। लेकिन घन बोला इसलिए आपने पावर क्या यूज करी? 3। घात कितनी लगाई आपने? 3। 2 को 3 बार गुना करा तो कितना आ गया आपके पास? 8। तो यही चीज घन मात्रक है। मतलब अगर आपके लास्ट में आंसर में मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी दे रखा हो, तो आप क्या लगाओगे? मीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। तो इसीलिए यहाँ पर घन मात्रक बोला गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे बोला गया है यदि लंबवृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या r, मतलब ये आधार होता है हमारा, तो इसकी अगर त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या है? h। ऊंचाई क्या है हमारी? h। तो शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखो शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1/3 लिखा हुआ है ना, और ये पाई आर स्क्वायर h, ये नीचे नहीं है। ये दिखने में ऐसे नीचे लग रहा है लेकिन ये अंश में लिखा हुआ है। मतलब अगर आप ढंग से इसको लिखोगे तो इसका मतलब ये है 1/3 गुना में पाई आर स्क्वायर h। ठीक है? या फिर इसको आप और ढंग से लिखना चाहो तो ये क्या होएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। गुना का निशान हट जाएगा। अब गुना लगाओ या नहीं लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नहीं, इन दोनों के बीच में गुना का निशान नहीं है तो हम यही समझते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? गुना हो रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि पाई आर स्क्वायर एच ऐसे ऊपर लिखा गया है, एक के साथ ये गुना में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच इस पूरे के बटे में 3। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि इस जो ये फॉर्मूला है इसको कैसे लिखा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी शंकु का आयतन के बारे में बात करेंगे, जब भी हमको शंकु का आयतन निकालना होगा या धारिता निकालनी होगी, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो यहाँ तक हमने शंकु के बारे में जाना, शंकु के आयतन के बारे में जाना। अब एक पॉइंट और समझना है हमको
यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो, शंकु तो अभी हमने सीखा इस तरह का होता है, और बेलन क्या होता है, बेलन ऐसे होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी कई सारी, तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है बेलन क्या होता है, इस तरह का होता है। ये क्या होता है, इसमें आर होता है, ये भी आर, ये क्या होता है, एच होता है। जैसे कि शंकु में ये क्या होता है, एच होता है, और ये क्या होता है, आर होता है। तो अगर दोनों का आर सेम है और एच भी सेम है, मतलब बराबर है, तो जो शंकु का आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मतलब क्या हुआ, शंकु का जो आयतन है, इसका जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, याद करो आप, पहले हमने सीखा था बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होगा, बटे में 3। 1/3 तो मतलब यही होता है ना। तो बेलन का आयतन हमने पहले लिखा, उसका फिर हमने क्या कर दिया, 1/3, मतलब 1/3 कर दिया। तो ये पूरा क्या निकल कर आ गया, ये पूरा तो शंकु का आयतन निकल के आ गया ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। आई होप आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में आया होगा कि जो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, उसी का अगर हमने 1/1/3 कर दिया, मतलब बटे में 3 कर दिया, तो वही क्या आ गया, हमारा शंकु का आयतन। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये बताया गया है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं इसके ऊपर उदाहरण किस तरह के आएंगे, क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। पहले हम उदाहरण देखेंगे, फिर लास्ट में इसमें जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं फिर हम उनको करके देखेंगे। तो पहला उदाहरण है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब शंकु है और क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु हमको पता ही है कैसे बनता है, और आयतन भी हमने अभी सीखा कि फॉर्मूला है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमको क्या लिखना होता है, जो जो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं पहले हमको वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो पहले हम लिखेंगे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, मतलब आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पहले वो लिखा। फिर हमको ऊंचाई लिखनी होगी, ऊंचाई कितना लिखा 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बराबर में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, इसको आप मिस मत करना। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, मैथ में गिवन चीज़ें लिखना और फॉर्मूला लिखना ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर नीचे क्वेश्चंस आपके गलत भी हैं तो यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ 1 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो ये फ्री के मार्क्स आप लूज मत करना, इनको जरूर लिखना। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये इन्होंने ऐसे लिख रखा है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो 1/3 की जगह 1/3 आया, फिर गुना में पाई है तो पाई की जगह 22/7 आया। फिर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, आर को 2 बार लिखना है। तो आर को इन्होंने 2 बार लिखा, आर की वैल्यू 6 दे रखी है ना यहाँ पर, तो हमने क्या लिखा, आर को 2 बार लिखा। फिर एच की बारी आई, एच हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो एच हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर इसको कट करा, जो जिससे कट होता हुआ 7 से कट हो जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके गुना करके आंसर कितना आया 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए लिखा क्योंकि घनमात्रक है। तो इस तरह से हमको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बस हमने करा क्या है, जो चीज़ें दे रखी थी वो लिखी और आयतन के फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी और फिर सॉल्व कर दिया, हो गया क्वेश्चन हमारा। अब आगे देखते हैं सेकेंड उदाहरण। सेकेंड में दे रखा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। मैं अभी यहाँ पे बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने एक शंकु बनाया, इस तरह से आपका एक शंकु बन गया। ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब जो ये लाइन है ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इसका आयतन, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें भरी गई उसका जो आयतन है वो कितनी है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब आपको ये यहाँ का आर निकालना है, आर हमको फाइंड आउट करना है। पाई कितना दे रखा है 3.14। तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि पाई 3.14 प्रयोग कीजिए, मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी हम पाई की वैल्यू डालेंगे वहाँ पे हमको 3.14 ही लेकर चलना पड़ेगा, वही वैल्यू डालनी पड़ेगी और इसी से हम सोल्व करेंगे।
तो जो दे रखी है चीज़ें पहले वो सब उतारते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, शंकु का आयतन मतलब v। आयतन को देखो, आयतन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, पिछली वीडियोस देखी हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आयतन मतलब वॉल्यूम होता है। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का v इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आयतन भी लिख सकते हो और v भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो वो कितना दे रखा है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो दे रखा था मतलब h, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अब r हमको निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया कि आधार की त्रिज्या किसके बराबर होती है, r की। बस इन्होंने एक बार लिख के बता दिया कि भी जो आधार की त्रिज्या है वो r सेंटीमीटर है, r माना है हमने त्रिज्या को। आगे निकालना r था, तो यूज क्या करें अब। r का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, व्यास से निकलता है, लेकिन व्यास तो यहाँ पर दे नहीं रखा। तो अब यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है हम उसी से काम चलाएंगे। आयतन दे रखा है तो हमने आयतन का फॉर्मूला लिख दिया, शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो इसमें बच्चे क्या, आप लोग क्या गलती करते हो, आयतन यहाँ लिखा है, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है और इसी के सामने आगे वो कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर देते हो, ये गलत है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसे फॉर्मूला यूज करते हो तो आयतन फॉर्मूला लिखा, अब जो वैल्यू दे रखी है वो उसी के नीचे तो लिखोगे ना। तो आयतन की वैल्यू दे रखी है तो वो आयतन के नीचे लिखो ना, यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो आयतन के नीचे आयतन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1570, वही हमने यहाँ पे लिख दी। बराबर की जगह बराबर, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.14 वो डाली। अब आर स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और एच की जगह 15। बस अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो आर स्क्वायर में क्या होएगा, आर स्क्वायर लिखेंगे बराबर में 1570 इधर है तो वो तो वहीं की वहीं रहेगा 1570। अब आप आर को इधर घुमा लो या फिर इन सारे नंबर को इधर ले जाओ। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन सारे नंबर को इस तरफ ले जाऊंगी, इस तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। तो क्या होएगा, 1570 तो यहाँ का है, यहीं की यहीं रहेगा 1570, गुना में 3 इधर नीचे है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये 3.14 नीचे है तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे 3.14, गुना में 15 इधर ऊपर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और बराबर में आर स्क्वायर। अब ये जो सॉल्व करना है ये आप खुद करना, कौन किससे कटेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको, पिछली कई सारी वीडियोस में समझाई है मैंने सॉल्व कर भी। तो ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक जितना भी समझाया मैंने। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को देखना और साथ के साथ क्वेश्चंस लिख के देखना, तभी समझ में आएगा। ऐसे आप सिर्फ देखते रहोगे ना तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। नोटबुक पर अच्छे से लिखना एक एक स्टेप और सोल्व करते जाना, तभी आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थर्ड उदाहरण देखते हैं। थर्ड में दे रखा है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है, मतलब धारिता भी ज्ञात करनी है लेकिन किस में होनी चाहिए, लीटर में। जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई क्या हो, 25 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है, एल। शंकु है ना, तो शंकु का दिमाग में हमारा ये आता ही है डायग्राम। तो एल क्या होता है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है हमारा एल। एच हमको अभी जरूरत नहीं है। आर दे रखा है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ें दे रखी है वो हम लिख देते हैं। त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एल कितनी है, 25 सेंटीमीटर। माना बर्तन की ऊंचाई h सेंटीमीटर, ठीक है। धारिता ज्ञात करनी है ना, तो मतलब वही आयतन का फॉर्मूला यूज करना है हमको। अब देखो आयतन के फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, तो मतलब एच हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको एच निकालेंगे तभी तो हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले एच निकालने के लिए हमने क्या करा, वही फॉर्मूला जो पहले हमने सीखा था, एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर किसी ने मेरे वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना आप लोग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये एल निकालने का फॉर्मूला होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो एल की जगह 25, तो 25 डालेंगे, ऊपर घात 2 है तो हमने भी ऊपर घात 2 लगाई, बराबर की जगह बराबर। आर स्क्वायर कितना दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी है 7,
तो वही r की जगह 7 और घात 2 है तो घात 2 ही लगेगी, प्लस की जगह प्लस और h स्क्वायर पता नहीं तो h स्क्वायर की जगह h स्क्वायर 7। अभी देखो इसका कैसे होएगा, 25 का स्क्वायर है, 7 स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -7 का स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो h कितना आया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, आयतन निकालना है, धारिता निकालनी है मेन चीज़। तो हमने क्या लिखी, बर्तन की धारिता। फॉर्मूला हमने वही लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7। अब आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार लिखा गया है तो 7 गुना 7 और एच की जगह 24। मल्टीप्लाई करा क्योंकि 7 से तो 7 कट गया और 3 से 3 अठे 24, ये 8 पे कट जाएगा। मल्टीप्लाई करा तो इतना आया। अब देखो ये आया है सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको किस में निकालना है, लीटर में। देखा ना, लीटरों में धारिता निकालो, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया इसको। तो 1000 से डिवाइड करते के साथ ही कितना आ गया, 1.232 लीटर। तो इस तरह से हमने क्या करा, बर्तन में जो द्रव्य आया था उस बर्तन की धारिता निकाल दी। आई होप आपको यहाँ तक के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस करने के लिए हमको दिए गए हैं 4 क्वेश्चंस, वो कैसे करने हैं। इन चारों क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। देखो क्रमशः बोला है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला है वो पहले वाले का है और जो दूसरा है वो दूसरे वाले का है। मतलब ऊंचाई पहले बोली गई है तो ये ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है, बाद में तिर्यक ऊंचाई बोली गई है तो ये तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है। तो ऊंचाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, h कितना होएगा 21 सेंटीमीटर। फिर तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर, तो l क्या लिखेंगे हम, 28 सेंटीमीटर। और फिर हमने छोटा सा यहाँ पे साइड में डायग्राम बना दिया कि शंकु इस तरह का होता है, तो शंकु में L हमारा 28 यहाँ पर और H हमारा 21, इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया हमने। लेकिन हमको निकालना क्या है, आयतन निकालना है, और आयतन के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर तो हमको पता ही नहीं, तो आर निकालने के लिए हमको, जब भी आपको एल एच आर 3 चीज है, इसमें से कोई भी एक चीज निकालनी है तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसको हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे वाला फॉर्मूला हमको पता है। अब बस वैल्यू डाल देंगे हम, एल की जगह 28 है तो हमने एल की जगह 28 लिखा, बराबर की जगह बराबर, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और एच की जगह क्या लिखेंगे हम, 21। फिर इसको सोल्व करा तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 343। अब देखो आप यहाँ पे आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए होता है, आर स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 343, तो बस वही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो आयतन कितना होएगा, फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 की जगह 1/3 लिखा हमने, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर यहाँ पर अभी हमने 343 यहाँ पे निकाला था, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और एच की जगह 21। फिर इसको सोल्व करा तो कितना आ गया हमारे पास, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि सब यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही यूज करा हुआ था, तो हमको सेंटीमीटर ही यूज करना था। और क्यूब इसलिए क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि भी आयतन है तो हम क्यूब लगाएंगे, क्षेत्रफल है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, किसी चीज़ की ऊंचाई है तो हमको कुछ नहीं लगाना होता, सिर्फ मीटर सेंटीमीटर या फिर जो भी दे रखा होता है वो लिखना होता है, पावर नहीं लगती, क्योंकि इससे मार्क्स कट होते हैं, आधे आधे मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमको, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है। देखो आयतन हमको दे दिया, अब इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक हमको दे दिया, आयतन हमको दे दिया है, लेकिन जो व्यास का आधार है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको व्यास दिया है। अब जैसे ही व्यास दिमाग में आता है तो ये क्या होता है व्यास, अगर ये शंकु आपके पास ऐसे बना हुआ है तो ये ऐसे ही आपका
यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या होती है आपकी व्यास होती है। और इसका आधा जब हम कर देते हैं, इसका जैसे ही हम आधा कर देते हैं, जैसे कि मैं दोबारा बनाती हूँ, ये इतना हिस्सा क्या होता है आपका आर होता है, और इधर भी क्या होता है आपका आर होता है। जब आर प्लस आर 2r बन जाता है तो ये पूरी लाइन क्या बन जाती है आपकी व्यास बन जाती है। तो जब भी आर निकालना हो तो व्यास का हमको आधा कर देना है, और अगर व्यास निकालना है तो आर का दुगुना करना है। तो आपको बस ये डिफरेंस दिमाग में रखना है। तो पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में हमको क्या करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरे में तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, और तीसरे में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऊंचाई मतलब क्या हो गया, h निकालना है, तिर्यक ऊंचाई मतलब l निकालना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल। हमने पिछली वीडियो में सीखा था ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो देखो अब है ना, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है ना, अगर यहाँ पे L निकल जाएगा तो अपने आप यहाँ पे आसानी होगी, हमको वैल्यू डाल देंगे, बस सॉल्व कर देंगे। तो चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले आयतन दे रखा था, आयतन हमने लिख दिया, आयतन 9856 वो लिख दिया हमने। फिर व्यास था 28 सेंटीमीटर, आर मतलब क्या है, इसका आधा करना है तो वही लिख दिया 14 सेंटीमीटर, 28/2 आधा करना है तो आधा करने के लिए बटे 2 करना पड़ेगा, तो 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, h, तो h के लिए वही चीज पहले पार्ट में आयतन लिखेंगे, जो चीज़ दे रखी है वही चीज़ यूज़ करेंगे ना। तो आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन की जगह मैंने आयतन की वैल्यू डाली, बराबर की जगह बराबर लिखा, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह वही 22/7, क्योंकि दे नहीं रखा इन्होंने कि पाई आप क्या यूज़ करोगे, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाई की जगह मैंने 22/7 ही यूज़ करा। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, आर मतलब 2 बार लिखना है, तो आर की वैल्यू क्या थी अभी 14 सेंटीमीटर, तो 14 को 2 बार लिखा, और एच की जगह एच। फिर एच निकालना था तो एच को तो मैंने यहीं पे रखा, और ये जो बाकी सारी चीज़ हैं इसको घुमाकर इस तरफ ले आई, लेफ्ट हैंड साइड ले आई, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये नंबर तो ऐसे का ऐसा यहीं पर आएगा। 3 यहाँ नीचे है तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा। 7 इधर नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर जाएगा, और ये जितने भी नंबर ऊपर लिखे हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर नीचे। जैसे ये दूसरी तरफ नंबर जाते हैं तो उसका रिवर्स हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में। और h यहाँ पर एज इट इज उतर जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे जो जिससे कट होता है तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, h 48 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है काम, ठीक है, आंसर बता दिया आपको कि यहाँ पर h 48 सेंटीमीटर आएगा। इसको जो कट करने का है, सरल करने का है, वो आप खुद करके देखना। तो सेकेंड पार्ट में हमको L निकालना है, तो अभी जो हम देखो R हमको पता ही है, H हमने यहाँ निकाल दिया, तो L निकालना है तो R, H और L तीनों के लिए वही ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो L स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, बस वैल्यू डाल देंगे हम। R की जगह क्या डाली हमने 14, R की जगह क्या लिखेंगे 14, और H की जगह लिखेंगे 48। घात 2 है तो घात 2 ही लगाएंगे, इधर भी 2 थी इधर भी 2 घात लगाई। अब वैल्यू सॉल्व करी, 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर मतलब स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि 48 गुना 48, 48 गुना 48, 48 की घात 2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 48 गुना 48। इसको सोल्व कर कर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। 14 स्क्वायर है, 14 की घात 2 मतलब, तो 14 गुना 14, 14 गुना 14, इसका मतलब ये होता है। इसको फिर हमने सोल्व करके ये लिखा, दोनों को ऐड करा 2500। अब जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटेगा और इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो 2500 का वर्ग क्या होता है 50। ये आप इस तरह से करके निकालना, अगर आपको टेबल लर्न है तो आराम से हो जाएगा। 5 5 25, और ये 2 0 की 1 0 बन जाएगी, तो 50 सेंटीमीटर। और अगर नहीं आता तो इस तरह से आप निकाल के देखना, आपका आंसर 50 ही निकलेगा। ओके, तो एल आपका क्या निकल गया 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 और एल की जगह 50। बस तीनों वैल्यू पता थी, तीनों वैल्यू हमने बस पुट कर दी और फिर सोल्व कर दिया, तो कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास
और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो इन्होंने खुद ही बता दी कि कौन सा आकार है, शंकु। तो मतलब आकृति किसकी बनेगी, शंकु की बनेगी। अब शंकु की आकृति बनेगी, लेकिन इसके अंदर और सारी चीज़ें कई दे रखी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब पहले तो हमको इसका आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमारे पास आर तो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि व्यास दे रखा है, और ऊंचाई कितनी है, एच। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हम आयतन आराम से निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है। कैनवस क्या होता है, तिरपाल की तरीका का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा गलियों में या फिर कहीं जब गए होंगे बाहर, तो झोपड़ी जो होती है, झोपड़ी के ऊपर कई बार बारिश से बचाने के लिए लोग किसी दुकान के ऊपर वो तिरपाल सी डाल देते हैं ना, मोटी सी होती है, तो तिरपाल के टाइप का ही होता है। तो वो इस आकार से डली हुई है कि वो शंकु का ही आकार बना रही है। जो कैनवस है वो शंकु का आकार आकृति ही बना रही है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे बॉल है और इस तरह से इसके हमने तिरपाल डाल दी, तो ये शंकु के आकार ही बनी ना। तो ये बताया गया इसमें कि कैनवस से ढका जाना है उस ढेरी को। तो वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कुल मिलाकर क्या बात हुई कि गेहूं की एक ढेरी है, वो शंकु के आकार की है, इसके ऊपर एक हमने और कैनवस डाल दिया, वो भी किसके आकार का है, शंकु के आकार का ही है। तो वांछित कैनवस का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का ही आयतन ज्ञात करना है और शंकु का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है, अब देखो बाहर से डाला है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। कौन सा करना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको जो दे रखा है वो चीज़ें लिखेंगे। तो व्यास कितना दे रखा है, 10.5 मीटर, तो वो लिखा हमने। आर निकाल देंगे, इसका आधा कर देंगे व्यास का, तो 10.5 बटे में 2। अब दशमलव हटेगा तो उसके नाम की एक जीरो लगी, 5 से कट करा तो कितना आ गया, 21/4 मीटर। एच कितना दे रखा है, 3 मीटर, तो हमने वो एच लिख दिया 3 मीटर। अब आयतन निकालना था, तो देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ आयतन नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गेहूं की ढेरी का आयतन। अब देखो और क्वेश्चन में सिर्फ आयतन आयतन से काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे दो चीज आ रही है, कैनवस भी आ रहा है, गेहूं की ढेरी भी आ रही है। तो जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा हो, थोड़ी कई सारी चीजें हो, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो, कि ताकि चेकर को भी आसानी हो चेक करने की और आपके मार्क्स भी अच्छे से स्कोर हो जाए। तो गेहूं की ढेरी का आयतन कितना होगा, 1/3 πr²h, क्योंकि गेहूं की जो ढेरी है वो किस आकार की है, शंकु के आकार की है ना, तो शंकु के आयतन ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है, बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह वही 22/7, r² मतलब r को 2 बार लिखना है, तो वही 21/4 को मैंने क्या लिखा, 2 बार लिखा, और h की जगह 3। फिर सोल्व करा तो कितना आ गया हमारा, ये 86.625 मीटर क्यूब। ये मत भूलना, आयतन में हमेशा ऊपर पावर क्या लगेगी, 3 लगेगी। अब क्या बोला है, वांछित कैनवस का क्षेत्रफल। तो अभी समझाया था मैंने कि जो कैनवस का क्षेत्रफल है वही क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही हमने लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, πr/l। अब πr/l है, वैल्यू पुट कर दिया हमने, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21/4 और एल की जगह एल, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि हमें एल की वैल्यू नहीं पता, तो अभी एल निकालना है, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पे हम साइड में एल निकाल के दिखा देते हैं। तो एल जब भी निकालना है, आर हमको पता है, एच हमको पता है, तो एल का फॉर्मूला हमको पता ही है, तो वो चीज़ डाल देते हैं। तो l² r² प्लस में h², वैल्यू डाल दी, आर की जगह 21/4 और एच की जगह 3, वर्ग कर दिया इसका, घात 2, सोल्व करा इसको, 21, देखो 21/4 का स्क्वायर है, मतलब वर्ग हिंदी में अगर हम बोले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 21 का भी स्क्वायर हुआ बटे में 4 का भी स्क्वायर हुआ है। तो 21 का अगर स्क्वायर होता है तो वो कितना बनता है, 441। मतलब 21 को अगर आप 2 बार गुना करोगे, 21 गुना में 21, तो 2 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, 441। ऐसे 4 को जब 2 बार गुना करोगे तो 4 चौक 16, तो वही मैंने इस तरह से यहाँ पर आएगा 441 बटे में 16, प्लस की जगह प्लस और 3 की घात 2 है तो 9 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम तो आपको आता होगा अच्छे से, तो एलसीएम लिया तो ये आया, और फिर इसका वर्गमूल करना है, क्योंकि देखो l² तो निकल गया हमारे पास 585/16। अब जब l निकालेंगे तो स्क्वायर
मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। 585/16 यहाँ पे ये लिखा। अब ये जब हम L निकालेंगे तो L के में जब ये स्क्वायर हटेगा तो वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग एक बार ऊपर वाले पे भी बनेगा, वर्गमूल जो बनेगा ऊपर वाले पे भी बनेगा और नीचे भी बनेगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर हटता है और दूसरी जगह जाता है तो वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर था वर्ग, लेकिन ये यहाँ पे जाते के साथ ही क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो यहाँ से स्क्वायर हटते के साथ ही यहाँ पे गया तो क्या बन गया, वर्गमूल बन गया। बस आप इतनी बात का ध्यान रखना। तो 585 का वर्गमूल कितना होता है, 24.18। वही आपको भाग विधि से निकालना है ये। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। अब ये निकाला हमने और फिर इसको भाग कर दिया तो कितना आया, 6.04। तो इस तरह से एल की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बस एल की वैल्यू आते के साथ ही इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि मेन चीज़ तो यही निकालनी थी हमको। तो वो लिखा समीकरण 1 से कैनवस का क्षेत्रफल 22/7 की जगह 22/7, 21/4 की जगह 21/4, और जो एल था, एल की जो वैल्यू यहाँ पर आई वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। इसको सोल्व आप खुद करना, क्योंकि ये सिंपल अब कैलकुलेशन है। इसका पॉइंट हट जाएगा तो नीचे इसके बटे में कितना आ जाएगा, पॉइंट हटते के साथ ही 100 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो 2 ही 0 लगेगी। तो आई होप ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर ना समझ में आए तो शुरू से देख लेना आप, और एक एक लाइन को साथ के साथ लिखना, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप भी आपको क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो दे रखा है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो चीज़ समझ में आ रही है पहले हम वो बना लेते हैं। इसमें हमको आसानी से एक लाइन समझ में आ रही है कि भाई एक समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है जिसकी भुजाएं ये हैं। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज वही मतलब कि एक जगह कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। इसको 5 सेंटीमीटर दिया, इसको 12 सेंटीमीटर, इसको 13 सेंटीमीटर। अब देखो, इसको बनाते टाइम आप सोच सकते हो ना कि 13 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसको कर्ण की तरफ ही रखो। जो ये कर्ण है इसी को आप 13 सेंटीमीटर का मान दो। अब आगे क्या बोला गया है कि भुज AB, इस त्रिभुज को, जो हमने त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि ये जो त्रिभुज है आपके पास, इसमें ये 12 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है ना, इस त्रिभुज में जो ये लाइन है BC 12 सेंटीमीटर, इस लाइन के अकॉर्डिंग स्क्वायर से घुमाया जा रहा है। मतलब ये लाइन तो यहाँ पे फिक्स कर दी। अब आप मन में सोचो कि इधर ये जो लाइन है, इधर तो है कोई डंडा खड़ा हुआ है, कोई पोल खड़ा हुआ है। अब इसकी तरफ ये जो लाइन है, हम इस लाइन को घुमा रहे हैं। इस वाली लाइन को, इस BC को हम इस लाइन के अकॉर्डिंग घुमा रहे हैं। मतलब ये लाइन चारों तरफ ऐसे घूम रही है। ये एक बार ऐसे इधर से ऐसे घूमकर यहाँ पर आ रही है, फिर वापस से घूमकर यहाँ पे आ रही है, फिर जा रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है। तो क्या होगा, जितनी ये लाइन इधर है इतनी लंबा ये भी जाएगा। जितना लाइन इस तरफ जाएगी, इस हाथ पर आएगी, जब ये लाइन घूम कर इस तरफ जाएगी, ये लाइन जब घूम कर इस तरफ जाएगी तो तब भी तो इतनी लंबी बनाएगी। जैसे कि मान लो एक डंडी है, जैसे मान लो एक डंडी है, यहाँ पे एक लाइन है। अब जब ये लाइन है, जब ऐसे घूमेगी इस तरफ जाएगी तो ये इतनी दूरी तो जाएगी, पूरी जाएगी ना। जितना ये ले रही है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगी। फिर दोबारा घूम कर ये इधर आएगी, फिर जाएगी, फिर घूम के आएगी, फिर जाएगी, फिर घूम के आएगी। तो ये क्या कर रही है, जितना इधर जाएगा उतना ही डिस्टेंस इतना कवर करेगी। ऐसे ही जो इधर की लंबाई होगी, जब ये घूमेगी, घूमकर आगे की तरफ आएगी तो इसके सामने आएगी, फिर ये इस तरफ आएगी तो ये इधर जाएगी। तो देखो कौन सी आकृति बन गई आपकी, शंकु की आकृति बन गई ना। कौन सी आकृति बन गई आपकी, ये शंकु की आकृति बन गई। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या बन गया, R बन गया ऑटोमेटिकली। और जो ये वाली लाइन थी ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, L बन गया। और जो ये वाली लाइन थी वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, H बन गया। तो इसमें L क्या होगा, ये बन जाएगा। R क्या होगा, ये बन जाएगा। और H क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी कि ABC, त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाता है, इसलिए प्राप्त ठोस शंकु के आकार का है। तो R हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर, L हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर,
और एच क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का तो फॉर्मूला हमको पता है प्राप्त ठोस का। आयतन जो होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शुरू से हम यही तो पढ़ रहे हैं इस पूरी वीडियो में। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह वही 22/7। आर स्क्वायर बोला है तो आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12। और एच कितना बोला गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद करना है क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन ही है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं। और अगर आपको शंकु के बारे में और अच्छे से समझना है तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है वर्कशीट नंबर 44 की, वो आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जो बाकी की वर्कशीट है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू।